वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं। अब वर्ड इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे? द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, तो जो वर्ड इक्वेशन है एबव इक्वेशंस की वो नीचे दी है, यानी ये दी हुई है, ये ब्लू कलर से दी हुई है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जिसे हम रिएक्ट कराते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो यानी यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो केमिकल चेंज करते हैं रिएक्शन में, जिनके साथ रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पर फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, नया जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। और ये जो एरो दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट्स, कौन सी तरफ का रिएक्टेंट्स और कौन सी तरफ का प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS की तरफ दिया हुआ है उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड दिया है यानी एरो के राइट हैंड साइड यानी RHS में दिया उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, तो अब आते हैं हम सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और जो RHS यानी राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं प्लस साइन में उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। बट इस साइड जो है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसलिए प्लस के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉइंट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और ये जो एरो हेड पॉइंट्स दिए हुए हैं उसे, ये जो दिया हुआ है उससे हमें डायरेक्शन पता चलती है रिएक्शन की डायरेक्शन को पता करने के लिए एरो हेड का यूज़ होता है। ओके, नाउ वी हैव टू लर्न राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है? इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या इसके अलावा यानी ये जो है वर्ड्स के अलावा कोई और तरीका है लिखने का? केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। पर अगर हम इसे केमिकल फार्मूला में लिखते हैं वर्ड्स की जगह पर तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल और कंसाइज हो जाता है। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या करती है? एक रिप्रेजेंट करती है, किसे रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो देखें तो क्या होगा? Mg + O2 gives MgO। काउंट एंड कंपेयर द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। हमें क्या करना है कि जो LHS और RHS दिए हुए हैं एरो के थ्रू उसे काउंट करना है। क्या काउंट करेंगे? ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसे हम काउंट करेंगे कि कितने एटम्स, कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ओके, इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ द साइड्स? क्या वो दोनों तरफ सेम हैं? क्या एटम्स सेम है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ, दोनों तरफ सेम है? इफ़ यस, अगर सेम है देन द केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अगर सेम है तो फिर क्या है कि केमिकल इक्वेशंस जो है वो बैलेंस है। बट इफ़ नॉट, अगर सेम नहीं है देन द केमिकल इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस यानी बैलेंस नहीं है, बिकॉज द मास इज़ नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जो मास है वो दोनों तरफ सेम नहीं है, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम नहीं है। पर इससे क्या होता है कि सेम क्यों होना चाहिए? ये एक लॉ है। वो लॉ क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर
मतलब क्या है कि इसका कि ना तो एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी लॉस होती है, ना ही वो ख़त्म होती है, ना ही हम उसे बना सकते हैं, बट वो क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो सकती है। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इस तरीके की जो केमिकल इक्वेशन है ये सिर्फ एक स्केलेटल है, ठीक है, ये सिर्फ एक ढांचा है केमिकल इक्वेशन का, अभी ये बैलेंस नहीं है। इक्वेशन 1.2 इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये सिर्फ एक स्केलेटल है, यानी सिर्फ एक ढांचा। ये जब हम इसे बैलेंस कर देंगे तो ये एक परफेक्ट यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। अब आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें ये बताया कि रिकॉल करो जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो इक्वेशन लॉ हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, उसमें क्या बताया गया था कि मास जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो क्या है कि जो टोटल मास है एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट्स में एक केमिकल रिएक्शन में और रिएक्टेंट्स में, वो क्या है, वो इक्वल ही होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या है कि प्रोडक्ट बनने से पहले और प्रोडक्ट बनने के बाद जो एटम्स हैं वो कैसे रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, यानी उनका मास कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इन द, मतलब इसलिए हमें क्या करना है, एक की जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसे हमें बैलेंस करना है, यानी जो बैलेंस नहीं है, जो पहले से सिर्फ ऐसी लिखी हुई है उसे हमें बैलेंस करना है। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड? क्या केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? 1.2 केमिकल इक्वेशन कौन सी है? ये है ये वाली जो ऊपर लिखी थी Mg + O2 + MgO वाली। क्या ये बैलेंस है? देखते हैं। Mg लेफ्ट साइड है 1, Mg का मॉलिक्यूल यस 1 है, और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं, बट यहाँ पर तो सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे से बैलेंस करना है, जो हमें इन दोनों की तरफ बैलेंस करना है, जिसकी वजह से ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाए। ओके, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन 1 by 1, यानी स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स के थ्रू। द वर्ड equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen। ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल यानी डिफ़िकल्ट मेथड है, बहुत ही अजीब सा मेथड है, बट इसे मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब। इफ़ यू लाइक द channel, if you like the video, then you can like the channel. Okay, and if you have any query, you can ask the question in comment box. Thanks a lot. Bye bye and take care.